हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। आज के वीडियो में हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस क्वेश्चंस को कुछ देखा था। आज हम उन्हीं के आगे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्या है? tan इनवर्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x एंड यहां है x बिलोंगिंग टू 0 to 1। ठीक है बात, ये क्वेश्चन हमको एक दिया हुआ। तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में हमको एक cos इनवर्स x दिया हुआ है जिसमें 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x दिया है, दूसरी तरफ tan इनवर्स दिया है। ठीक है, तो देखिए यहां पास तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारे पास जो बड़ी चीज दी हुई होती है उसको डिस्ट्रक्ट करने में ज्यादा आसानी होती है बजाय इसके कि हम कुछ नया कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो यहां पास हमको cos इनवर्स दिया हुआ है तो हम इसके साथ कुछ ऐसा करें कि हमको अंदर cos मिल जाए। ठीक है, तो यहीं पास से हमको देखना है क्या कर सकते हैं। ठीक है बात, तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि यदि मैं x की जगह tan स्क्वायर थीटा मानूं, ठीक है, तो मुझे tan थीटा क्या मिलेगा? tan थीटा मिलेगा मुझे रूट एक्स मिलेगा, और जब मैं थीटा की बात करूंगा तो मुझे tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स मिल जाएगा, और यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये मतलब अपना परफेक्ट बैठता है कि हम लेट क्या कर सकते हैं। अब अगर मैंने लेट किया है तो मैं इसको पुट करता हूं RHS में। तो हम लेते हैं RHS, क्या मिलेगा हमको? 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स, ये है 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, तो हम यहां रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स। हम जानते हैं कि भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है cos 2 थीटा के बराबर। ठीक है बात, किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के बराबर। तो हम यहां क्या करते हैं, इसको cos 2 थीटा लिख देते हैं, और यहां से cos हो जाएगा कैंसिल, 1/2 और ये बचा 2 थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा सिंपल से थीटा, और थीटा के बराबर में हमने ऊपर माना हुआ था tan इनवर्स रूट एक्स, एंड दिस विल बी अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस एक तो सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन और हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होगा कुछ। कॉट इनवर्स है, बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और इसके बराबर में हमको क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है x/2, जहां x जो है वो 0 to π/4 में बिलोंग करता है। ठीक है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है क्वेश्चन,
बट बहुत ही इजी है, सच मानिए। यहाँ पास हमको क्या दिया है, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैं ओनली बता देता हूं, हम क्या कर सकते हैं कि यहां जो भी कुछ दिया हुआ है उसका आप एलसीएम ले लो सेपरेटली, कॉट इनवर्स को छोड़ दो, सेपरेटली आप इसका सॉरी एलसीएम बोला हूं मैं, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमेयीकरण कर दीजिए। ठीक है, परिमेयीकरण करने से ये आपको सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा। उस सिंपल फॉर्म को आप ब्रेक कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, उससे आपको एक छोटी सी एक्सप्रेशन मिल जाएगी, उसको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी मेथड क्या है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स पर काम करते हैं। पहले हम काम कर ले, उसके बाद डायरेक्टली पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को यदि मैं साइन 2 थीटा मानू, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यदि मैं साइन थीटा मान रहा हूं तो मुझे यहां पास 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 मिलेगा, सिंपल। और मैं जानता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये जो होता है वो 1 होता है, मतलब एंगल सेम होना चाहिए तो स्क्वायर का एडिशन 1 आता है। तो यहां पास हम क्या कर देते हैं, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देते हो, बीच में प्लस है बस। तो ये अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी वाला फॉर्म बन गया। और यदि हाँ आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्टली इसको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यदि आपको यहां तक भी समझ में आ गया है तो आप रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। तो बस ये हमारा आ गया 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ये इक्वेशन 1 आ गई। क्लियर बात। अब हम इसी तरह से अगर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की बात करें तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, सिमिलरली आप सॉल्व कर पाओगे। बस यहां पास क्या है, इस वाले में बीच में माइनस आ गया है, बीच में माइनस आ गया है मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बन जाएगा, तो वहां पास आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, कॉट इनवर्स कर्ली ब्रैकेट को ऑन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटे में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, बस हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पुट कर देंगे। ये सॉरी कॉट है ये, तो कॉट इनवर्स जब हम 1 वाले को पुट करेंगे तो ये आएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस में साइन एक्स बाई 2 माइनस में कॉस एक्स बाई 2। सॉरी यहाँ पास थोड़ा उल्टा रहेगा, कॉस पहले है, साइन बाद में है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। इसी के डिनोमिनेटर में हमको माइनस में रखना है, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस में, देखिए बीच में माइनस है तो ऊपर के साइन क्या है, चेंज हो जाएंगे, कॉस माइनस का हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए जो काट रहा है काट दो, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, बाकी जो मिला है जोड़ दो, तो कॉस कॉस जोड़ के
2 cos x बाई 2 बन जाएंगे और साइन साइन जुड़ के 2 sin x बाई 2 बन जाएंगे। 2 sin x बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो तो ये बन जाएगा cot इनवर्स cot x बाई 2, cot से cot कैंसिल तो ये बन गया हमारा x बाई 2 एंड यही हमारा RHS है एंड हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है बात, तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमको सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना है। सब्स्टिट्यूशन यदि सही आ जाता है तो फिर हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यस क्वेश्चन नंबर 9, ओ सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9 ही था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। जहां एक्स जो है वो 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब यहां पास हमको सब्स्टिट्यूशन देखना है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन हमको यहां से भी पता चल जाता है कि हमको चाहिए क्या है। हमको चाहिए cos इनवर्स x चाहिए, तो हम cos थीटा को x मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बड़े सिंपल से ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं, cos थीटा को x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाए, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, ये हमने लेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली देखो, यदि हम मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स है x, तो क्या हम cos थीटा रख सकते हैं। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको और सॉल्व करें तो ये बनेगा रूट 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली फॉर 1 माइनस, यहां पास हम थोड़ा ऐसा लिख देते हैं 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यहां 1 माइनस एक्स जो है ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में तो 2 रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। क्या किया हमने लगाया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दो सूत्रों को हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या कहती है, tan इनवर्स जो है वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहां पास हम tan इनवर्स जो भी वैल्यू हमने यहां निकाली है उनको यहां पुट कर देते। तो यहां आएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 देन माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, अब आप यहां देख पा रहे हो कि यदि मैं रूट 2 को कॉमन लूं तो ऊपर से और नीचे से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2।
अब इसको मैं यदि फर्दर सॉल्व करूं तो यहाँ क्या करता हूं मैं cos थीटा बाई 2 को डिवाइड कर देता हूं सारे में से। तो tan इनवर्स क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 और ये मिलेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2। क्या किया हमने ऑन डिवाइडिंग cos थीटा बाई 2 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पास हमको क्या मिला tan इनवर्स। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ये पूरा tan के फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 बटे में tan पाई बाई 4 प्लस सॉरी यहां पास यही गड़बड़ हो जाती है कि यहां पास जो tan नीचे जब भी मानते हैं हम तो सेकेंड वाली टर्म में मानते हैं। तो ये 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अभी हमने क्यों माना है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan x प्लस वाई जो होता है वो tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y होता है। ठीक है, और यदि मैं फॉर्मूले में माइनस लगा दूं तो यहां माइनस और नीचे प्लस हो जाता है। तो बस यही वाला फॉर्मूला हम यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो देखिए हमने यहां क्या किया tan इनवर्स। अब इस पूरे को अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो x की जगह मान लो पाई बाई 4 और y की जगह मान लो थीटा बाई 2। तो मुझे क्या मिल जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ये tan से हुआ tan कैंसिल, बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। और थीटा की जगह हमने क्या माना था, ये तो आपको पता है। थीटा की जगह हमने क्या माना था, याद है? चलिए मुझे भी याद नहीं है। थीटा की जगह हमने माना था cos इनवर्स x से, तो ये है 2, तो ये पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 cos इनवर्स x एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 10th। क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11 जो है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि 2 tan इनवर्स cos x बराबर में है tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, और इसको हमको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो क्या है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, इसको देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम जानते हैं भाई 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला का यूज कर दो। यहाँ जो x है उस x की जगह इस जगह पे cos x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं tan इनवर्स x की जगह हम ध्यान रखना cos x है, तो 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। अब ये tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों साइड कैंसिल हो गया भाई, तो अंदर क्या बचा 2 cos x। 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है भाई, ये होता है sin स्क्वायर x के बराबर। तो हमने लगा दिया sin स्क्वायर x बराबर 2 cos x किसके बराबर होता है, तो cos x बराबर होता है 1 अपॉन sin x के। तो ये आ गया अपॉन में sin x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा cos अपॉन sin बचा। तो ये आ गया cos अपॉन sin x बराबर आ गया 1 के। तो cos अपॉन sin क्या होता है,
cot x होता है, तो cot x बराबर 1। अब cot x की वैल्यू 1 कब होती है? तो cot x की वैल्यू 1 तभी होगी जब tan x की वैल्यू 1 होगी, और tan x की वैल्यू 1 होती है, tan x जो होता है वो 1 कब होता है? जब सॉरी x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 होती है, जहां n कोई इंटीजर है। ठीक है, तो उसी प्रकार cot x की वैल्यू 1 तब होगी जब x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 होगी, जहां n जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बात? आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ देखिए, tan x या cot x हमको आंसर जो 1 मिलता है वो हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि भाई यहाँ पास बस 1 होता है 45 डिग्री में, पर ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वहां पास भी जो 45 डिग्री का कोण बनेगा वहां पास भी वैल्यू 1 होगी, और वहां जो 45 डिग्री का कोण बनता है वो बनता है 215 डिग्री पर, और 215 डिग्री जो है वो 180 प्लस 45 डिग्री के बराबर है, मतलब पाई प्लस पाई बाई 4। तो इसी प्रकार से यदि मैं इस वाले पॉइंट से इस तरफ से जाऊं तो पॉजिटिव में पाई ऐड होता है, और यदि मैं इस तरफ से जाऊं तो निगेटिव में पाई ऐड होता है, मतलब वो निगेटिव हो जाता है। इसी कारण से हम इसको n पाई बोल देते हैं, जहां n पाई मतलब पॉजिटिव n भी निगेटिव n भी, क्योंकि 2 पाई पे तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियड है उसका, तो वो हर बार उसमें रिपीट करता है, इसलिए हम n पाई कर देते हैं। ठीक है, तो n पाई प्लस 4 इसका राइट आंसर है। कुछ लोग केवल पाई बाई 4 आंसर देते हैं, बट वो आंसर वैलिड नहीं है। अगर हमको नंबर चाहिए तो हमको n पाई प्लस 4 ही लिखना चाहिए, n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। ठीक है, जहां x जो है वो 0 से बड़ा है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं इसको। क्या किया जाए? हाँ देखिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है एक्स वाई की जगह हम a भी ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अब इस फॉर्मूले में क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यदि मैं a की जगह 1 और b की जगह x मान लूं तो क्वेश्चन के जैसा बन गया हमारा सॉल्यूशन। tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू x लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं हम बराबर tan इनवर्स। अब इसको यदि हम यहाँ पास सॉल्व करें तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये माइनस का tan इनवर्स x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का tan इनवर्स x बन जाएगा। ये tan इनवर्स 1 बचा और ये 1 बाई 2 tan इनवर्स x पहले से था और एक tan इनवर्स x जो है वो बाद में आ गया। तो यहाँ हम tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 लिखेंगे, क्योंकि tan पाई बाई 4 पर कितना होता है? tan पाई बाई 4 पर 1 होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 हो जाएगी। आ गया पाई बाई 4। अब tan इनवर्स जुड़ जाएंगे तो ये आएगा 3 बाई 2 tan इनवर्स x। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमको मिलेगा 2। तो tan इनवर्स x बराबर पाई बाई
6 मिलेगा। तो x बराबर हमको 10 पाई बाई 6 मिलेगा। क्यों मिला? क्योंकि भाई टेन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6 था, तो ये जो 10 है दूसरी तरफ जाएगा तो x बराबर 10 पाई बाई 6 बचेगा। ठीक है, और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 3, तो x हमारा आ गया 1 बाई रूट 3। ठीक है बात? आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं। ठीक है, उसका मैं आंसर करता हूं। अब चलिए अपन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी अपन इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साइन 10 इनवर्स x और मापांक x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी हम लिख देते हैं। a जो है वो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b जो है वो दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c जो दिया है वो दिया है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड d जो है वो दिया है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हमको लगता है वो 10 इनवर्स दिख रहा है, तो हमको लगता है कि ये होगा, बट चेक करके देखते हैं कि ये है या नहीं। ठीक है, आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका ऑप्शन क्या है, बुक का सॉल्यूशन देखे बिना। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई 10 इनवर्स x बराबर साइन x, तो हम पहले बाहर साइन है तो अंदर भी साइन इनवर्स चाहिए, तो हम 10 इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं 10 इनवर्स x बराबर y है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 10 y, हमको वैल्यू चाहिए साइन की, तो यहां पास यदि मैं 10 y को देखूं तो ये हो गया x अपॉन 1। यदि x अपॉन 1 है तो भाई पंडित बद्री प्रसाद हर बोले क्या बोलते हैं कि भाई 10 जो है वो p अपॉन b होता है, तो ये ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला b हो गया। तो अब अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन y जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा p अपॉन h के बराबर। तो p अपॉन h, तो p तो हमारे पास x है, h क्या होगा? h होगा अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा x अपॉन p कितना है? x स्क्वायर, b कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, p अपॉन b, p प्लस b मतलब हिंदी वाले अगर देखते हैं तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? लाल बटे कक्का। ठीक है, तो जहां के कर्ण होता है वहां h हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, तो p अपॉन h था, तो p अपॉन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब कितना है? लंब है x और आधार है 1, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो साइन y बराबर जो है वो आया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन वैल्यू इस वैल्यू को अपन y निकाल लेते हैं, तो y निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो हमको दिया था साइन 10 इनवर्स x, इसको हमने y माना था और y की वैल्यू ये आई है, तो ये साइन अंदर में साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, तो बचा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम जब साइन को 10 में बदलते हैं तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं। अगर हाँ यहीं पास ये क्वेश्चन 10 साइन इनवर्स x होता तो इसका आंसर कंफर्मली आ जाता x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट ऐसा नहीं था। ठीक है,
चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल माइनस में, ये नहीं मिलेगा वैसे भी नहीं आता, देख मिल गया, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, अपन क्या करते हैं, इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ये जो माइनस का है तो इसको अगर हम प्लस दूसरी तरफ ले जाए तो 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अभी जो साइन इनवर्स है इस तरफ था साइन इनवर्स था, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और साइन बन जाएगा तो ये पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इतने हिस्से को थीटा मानूं तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, देखो पाई बाई 2 की लाइन में हमेशा क्या होता है कि साइन कॉस में चेंज होता है, तो ये कॉस में चेंज हो गया। अब हमको देखना है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली कॉस आ जाएगा। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कॉस 2 थीटा, अब हम क्या करते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा का स्क्वायर, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा को होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स बराबर, यहां देखिए ध्यान से दीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया हमने, इस साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया। ठीक है, पहले हमने 2 साइन इनवर्स को माना तो उसको हटा दीजिए, अब हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, तो अगर हमने इस पूरे को थीटा माना है तो 2 थीटा हो जाएगा, अगर 2 थीटा हो गया तो cos 2 थीटा की वैल्यू लगा दी हमने। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने एक वही किया, अब वो जो थीटा था वो तो एक्चुअल में है तो साइन इनवर्स, तो साइन साइन इनवर्स फिर उसका स्क्वायर। अब देखो ये साइन से ये साइन कैंसिल, और ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो बचा क्या, तो ये आ गया x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का भी होगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बचा x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है बात, अब क्या करना है, यहाँ आपको x से x कैंसिल नहीं करना है, हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, और वैल्यूज निकालने में कभी भी हम x को x से कैंसिल नहीं करते, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से एक x कॉमन आएगा, दूसरा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x की दो वैल्यूज निकलेंगी, x बराबर 0 और एक निकलेगी x बराबर 1/2। ठीक है बात, अगर हम ऐसे निकालते तो आप क्या करते, x बराबर 2x स्क्वायर दिया है तो x से x कैंसिल, तो 1 बराबर 2x, तो x बराबर 1/2 निकाल देते, तो आंसर ए दिया था। बट चूंकि ये क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है ए ऑप्शन जो है वो है 0 और कॉमा 1/2, बी ऑप्शन जो है वो है 0, और सी ऑप्शन जो है वो है 1 कॉमा 1/2, और डी ऑप्शन जो है वो है 1/2। तो यदि आप इसको सेकंड टाइप से करते हो तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन बी, इसको आप क्लिक कराओगे, जबकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो जो सही है उसी के नंबर मिलते हैं, या तो नंबर मिलते हैं या तो नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दिमाग लगा के काम करना है कि x को x कैंसिल नहीं करना। जब नहीं करोगे तो x बराबर 0, x बराबर 1/2, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।
हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन किए हैं और आज फाइनली अपना जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन का जो चैप्टर था वो पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके पहले हमने लगभग 5 वीडियोस बनाई हुई हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं और चैप्टर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, 5 वीडियो में यदि आपको किसी भी एक्सरसाइज का कुछ समझ नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट हम 3rd चैप्टर जो मैट्रिक्स का है वो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।